वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्टडी अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 500 रुपये अंकित करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत MP मार्क प्राइस कितना तय करता है? 500 रुपये। ठीक है, कितना तय करता है? 500 रुपये तय करता है। उस पर वह एक खरीदार को क्या करता है? एक खरीदार को कुछ छूट भी देता है, कुछ छूट देता है। ठीक है, 500 रुपये है, उस पर कुछ छूट देता है। कितना छूट देता है? D देता है, 100 माइनस D/100, मतलब D% छूट देता है। कितना देता है? D% छूट देता है। यही D% का हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, छूट देता है। तद अनुसार वह खरीदार रुपये 500 देकर, कितना? रुपये 500 देकर, कितना देता है? रुपया, उस वस्तु का 500 देकर 10% बिक्री कर भी अदा करता है। 10% उसके बिक्री कर अदा करता है। मतलब बिक्री कर किसका अदा करता है? उस जो सामान है 500 रुपये का, उस पर बिक्री कर अदा करता है। मतलब कितना? 10%, 110/100। 10% का मतलब 110/100। 100 प्लस 10/10/100 मतलब 110/100। ठीक है, इतना बात समझ में आया? हल कीजिए। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो नहीं, डायरेक्ट देखिए, ये 500 से ये 500 कटिए। ठीक है, ये 100 को इसी में दीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब ये कितना हो गया? गुणा करेंगे 11 का 100 में, 1100 माइनस 11D इक्वल टू, ये कितना हो गया? 100 और 1 जीरो कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। ठीक है, कितना हो गया? 1000, 1000। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए। ये 11D कितना हो जाएगा? इधर आएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 100/11%। कितना हो जाएगा? 100/11%। तो D बराबर कितना परसेंट आ गया? देखिए, 11 का दीजिए, 11 9 99, कितना हो गया? 9 सही 1/9, 9 सही 1/11%। ठीक है, आई होप ये आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा Y% के 2 क्रमवार बट्टा प्राप्त करने पर 275 रुपये बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया हो तो Y का लगभग मान क्या होगा? ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय, ठीक है, उसका अंकित मूल्य कितना दिया है? MP कितना दिया है? 900 रुपया दिया है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया है? 900 रुपया। ठीक है, 900 रुपया पे क्या अंकित मूल्य पे क्या करता है? एक बार 15% का बट्टा देता है। 15% का बट्टा मतलब बताइए, 15% का बट्टा मतलब 100 माइनस 15/100। ठीक है, इंटू Y% का बट्टा देता है। इस पे कितना का बट्टा देता है? Y% की छूट देता है, मतलब बट्टा देता है। तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस Y/100। ठीक है, अब क्या बोलता है? बट्टा देने पर, क्रमवार बट्टा प्राप्त करने पर 275 रुपये बचा लेता है। तो कितना देता है? 900 माइनस 275। बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो इतने के बट्टा देने पर 900 रुपये पर, अंकित मूल्य पर इतने का बट्टा देने पर 275 रुपये बचा लेता है। मतलब 275 बचा लेता है तो कितना देता है? अंकित मूल्य से अंकित मूल्य माइनस जितना बचा लेता है, 900 माइनस 275। ठीक है, ये कितना बचा रहा है? देखिए, कितना बचा रहा है? देखिए, 5, ठीक है, 9 2 और ये कितना होगा? 8 6। ठीक हो, 900 625 हो गया। ठीक है, इतना रुपये बचा लेता है। कितना? 625 रुपया बचा लेता है। मतलब 625 रुपया का वो खरीदता है।
सामान कितने में खरीदता है, इतना बट्टा देने के बाद तो सामान कितने में खरीदता है 625। कैसे आया बता दिया, 900 माइनस 275, ठीक है, 900 माइनस 275, ठीक है। हल कीजिए इसको, देखिए हल करेंगे कितना आएगा, ये 100 से 100 कटा, ठीक है, ये कितना आ गया 9 इंटू ये कितना आ गया 100 माइनस 15 85, ठीक है, इंटू ये कितना आ गया 100 माइनस वाई बटे 100 इक्वल टू कितना आ गया 625, ठीक है। कट रहा है तो कटाइए, देखिए कट रहा है कुछ 85 से, सात से कटे 7 बजे 35 5 5 से कटाइए, 5 इकाई 5 5 7 35 5 इकाई 5 मानूना के 10 50 25, ठीक है। ये कितना हो गया 100 माइनस वाई इक्वल टू 125, ये गुणा होगा इधर और कितना आ जाएगा 9 इंटू 17, कितना आ गया 9 इंटू 17, ठीक है, कितना आ गया 9 इंटू 17। अगर आप भाग देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कैसे आएगा 9 7 63, कितना आ गया 12,500 अपॉन कितना आ गया 9 7 63 3 6 9 9 6 15 153, कितना आ गया 153, ठीक है। ये कितना आ गया 100 माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाइए, y को उधर ले जाइए, y बराबर क्या आ जाएगा बताइए 100 माइनस 12,500 अपॉन 153, ठीक है, देख लीजिए सही है। आप इसे इधर ले जाइएगा, कितना होगा 15,300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y बराबर 15,300 माइनस 12,500 अपॉन कितना हो जाएगा 153 क्या लिए थे, एलसीएम लिए थे, ठीक है। हल कीजिए, y का मान कितना आ रहा है, y का मान कितना आएगा, हल करेंगे तो y का मान कितना आएगा, देखिए 0 0, ठीक है, 8 2 अपॉन 153, तो y का मान कितना आ जाएगा बताइए 18.31%, लेकिन लगभग y का मान कितना आ जाएगा 18%, कितना आ जाएगा लगभग कितना आ रहा है मान 18%, ठीक है। यही आपका आंसर है, देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया लगभग, मैं इससे पहले आपको रेशियो मेथड भी बताया है। आप जिस मेथड से करना चाहे इससे रेशियो मेथड से भी करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 15% तथा 35% की दो क्रमिक छूट पर निवल नेट छूट में कितनी होगी, ठीक है। बोला 2% है, 15% और 35%, दो क्रमिक छूट दी जा रही है किसी वस्तु पर, तो निवल छूट मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा। तो एक तो नेट इफेक्ट का फार्मूला होता है, आपको पता है, परसेंटेज में पढ़ा था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक तो इस फार्मूले पे रख देंगे, ऐसे हो जाएगा, देखिए कैसे 15, x क्या है 15 प्लस y क्या है 35 माइनस 15 इंटू 35 अपॉन 100, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रखना, एक x का मान 15, y का मान 35 दिया है, मतलब एक 15% की छूट है, एक 35% की छूट है। देखिए हल कीजिए, 5 से कटाएंगे, 5 7 35, 5 दूना के 20, ठीक है, 5 से 15, 5 6 के 20 प्लस 3 7 21, 21 बटे 4 कितना आ गया, देखिए 4 5 20 पॉइंट, 4 दूना के 8, 4 5 20, 5.25 कितना आ गया 5.25, ठीक है। ये कितना आ गया बताइए, ये कितना आ गया 35 45 10 50, 50
माइनस ये कितना आया 5.25, कितना आ गया 5.25। हल कीजिए कितना आ रहा है 50 माइनस 5.25, देखिए हल करेंगे 44.75% आएगा। आंसर क्या आ गया 44.75%। ये आपका क्या है नेट इफेक्ट है, निवल छूट। ठीक है, आप इसे एक और मेथड से कर सकते हैं। ये तो हुआ फार्मूला, ठीक है, ये तो फार्मूला हुआ, ठीक है, ये तो दो में आप आसानी से इस फार्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दो कोई छूट दी हो तो आप आसानी से इस फार्मूले को लगा सकते हैं, लेकिन 3 छूट दिया हो तो देखिए पहले 2 इसको देखते हैं। इसका दूसरा मेथड देखिए कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है 15% और 35%, 15% और 35%। ठीक है, 2 हैं, 2 छूट दी जा रही है। ठीक है, तो 15% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था 15/100, 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 20, मतलब कोई वस्तु 20 की थी और 3 की छूट दी गई, मतलब 17 में बिकी, 17 में बेची गई। ठीक है, 35% को मैंने बताया था फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 35/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज हटेगा 1/100 आता है, 5 से कटाएंगे 7, 5 से कटाएंगे 20, मतलब कोई वस्तु 20 की थी और कितने में बिकी, 13 में बिकी। कितने में बिकी, 13 में। सक्सेसिव केस है, एक ही वस्तु पर लगाया जा रहा है दोनों छूटों को, 15% और 35% को। तो सक्सेसिव केस में मैंने बताया था क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। आप अगर कट रहा है कुछ तो कटा भी सकते हैं, यहाँ कट नहीं रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कितना होगा 400, ये कितना होगा 400। ठीक है, कितना होगा 400, इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 7 21, 1 3 7 10, दोबारा 2 1 2, कितना आ गया 221, कितना आ गया 221, मतलब 400 की वस्तु थी 221 में बेची गई। ठीक है, तो कितने का बताइए, छूट बताइए, छूट कितने का, 9 7 1, 179 का छूट मिला। कितने का, 179 का। ठीक है, किस पे मिला, 400 पे, इंटू 100, कितना इंटू 100, 0 से 0 गया, 4 से 179 में भाग देंगे, 4 4 की 16। ठीक है, 4 4 की 16, 3 आ गया। ठीक है, 0.75, कितना आ गया 44.75%। हल करके देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। ये सेकंड मेथड है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। आज का चौथा क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 20%, 10% और 30% की 3 क्रमिक छूट की नेट छूट प्रतिशत क्या होगा। कितना बोल रहा है, 20%, 10% तथा 30%, तथा कितना बोल रहा है 30% का निवल छूट। ठीक है, आप तो एक फार्मूले से लगा सकते हैं। फार्मूले से कैसे लगाएंगे, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। आप पहले इस दोनों पे लगाएंगे, आप इस फार्मूले को पहले दोनों पे लगाएंगे, 20 और 10 पे, मतलब 20 और 10 पे पहले लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जितना आएगा इन दोनों का, जितना निवल छूट आएगा, जितना भी आए उसको और इसको दोनों को लगाएंगे। जो निवल छूट आएगा उतना और इसको दोनों को अब आप लगा के हल करेंगे। ठीक है, तो आप उससे हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रेशियो मेथड बताता हूँ, आप रेशियो मेथड से आसानी से कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए रेशियो मेथड, 20% को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 × 100, 1/5 लिख सकते हैं, आपको पता होगा। 10% को 10 इंटू परसेंटेज हटता है क्या होता है, 100 आता है नीचे, कितना होगा 1/10। 30% को क्या लिखेंगे, 30 परसेंटेज हटता है क्या आता है 1/100, 0 से 0 कटा, कितना आ गया 3/10। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन है इन लोगों का। ठीक है, मतलब कोई वस्तु 5 की थी, एक कम की गई, मतलब एक का क्या हुआ, छूट दी गई, एक का छूट दिया गया, वस्तु कितने में बिकी होगी, 4 में। ठीक है, वस्तु कितने की होगी, 4 की होगी। फिर क्या बोल रहा है, 10 की कोई वस्तु है। ठीक है, 10 की कोई वस्तु है,
एक क्या दिया, छूट दिया गया, तो वस्तु कितने में गई, 9 में, ठीक है। फिर वही बोल रहा है 10 की कोई वस्तु थी, ठीक है, 3 की छूट दी गई, ठीक है, कितने की, 3 की छूट दी गई, कितने की बिकी, 7, ठीक है। मैंने बताया था सक्सेसिव कैसे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो कट रहा है कटाइए, मैंने बोला था 2 से 2, 2 5 10, इस 2 को कटाएंगे कितना होगा, 2 5 10, ठीक है। अब कितना हो गया, 5 × 5 × 5, 50 25 25 5 125, कितना आ गया, 125। ये कट गया है, ये कुछ नहीं है, एक बचा यहाँ, ठीक है, ये कटा 2, 2 कट गया, ठीक है, कितना आया, 9 7 63, ये कितना आ गया, 63, कितना आ गया, 9 7 63, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, मैंने बताया था कितने का 125 की वस्तु थी, 63 में बिकी, कितने कम में बिकी, बताइए कितने कम में बिकी, 2, 6, कितने कम में बिकी, 62 कम में बिकी, 62 रेशियो कम में बिकी, ठीक है। किस पे, 125 पे, इंटू 100, ठीक है। कटाइए 25 5 125, 25 4 100, ये कितना हो गया बताइए, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 62 × 4/5/5, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 दूना के 8, 4 छके 24, 248/5, कटाएंगे कितना आएगा, 5 से कटाइए, 5 के 20, 5 9 45, 5 6 के 30, कितना आ गया, 49.6%, ठीक है, कितना आ गया, 49.6%, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। निवल छीट नेट इफेक्ट कितना होगा, 49.6%, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। रेशियो मेथड से आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, कितना भी बड़ा हो आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए 2 दुकानदार सिलाई मशीन की एक समान कीमत 700 घोषित करते हैं, ठीक है। क्या करता है, 2 दुकानदार हैं जो सिलाई मशीन की एक समान कीमत 700 रुपया घोषित करते हैं, ठीक है। सिलाई मशीन की कीमत कितना, सिलाई मशीन की कीमत कितना घोषित करते हैं, 700 रुपया, कितना घोषित करते हैं, 700 रुपया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहला दुकानदार 30% और 6% की 2 क्रमिक छूट देता है। पहला दुकानदार क्या, पहला शॉपकीपर, ठीक है, क्या करता है, 30% और 6% की, 30% और 6% का निवल छूट देता है, ठीक है। क्या देता है, 2 क्रमिक छूट देता है। पहला दुकानदार 30% और 6% का छूट देता है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं। पहला दुकानदार 30% और 6% की छूट देता है, जबकि दूसरा दुकानदार 20% और 16% की क्रमिक छूट देता है। तो उनके बिक्री मूल्य में कितना अंतर है, ठीक है, हम लोग को विक्रय मूल्य में इनका कितना अंतर है वो बताना है, ठीक है। पहले दुकानदार हम लोग को कितना निवल छूट, नेट छूट दिया, इसको पहले निकालते हैं। नेट छूट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, या तो आप रेशियो मेथड से निकालिए या तो फार्मूले से निकालिए। लेकिन जब 2 का दिया हो तो आप फार्मूले से ही निकालना बेटर है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, नेट इफेक्ट, ठीक है। नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, 30 + 6 - 30 × 6/100, 0 से 0 गया, 2 3 6, 2 5 10, 9/5, कितना आ गया, 9/5, मतलब 36 - 9/5। इसको हल करेंगे कितना आएगा बताइए, हल करेंगे कितना आएगा, 5 × 5 5/40, कितना आ गया, 5/40, मतलब 36 - 1.8, कितना आ गया, 36 - 1.8, 35.2, 34.2, कितना आ गया, 34.2। नेट छूट कितना आ गया, 34.2, ठीक है। मैं रफ कर लेता हूँ इतना,
ठीक है, देखिए नेट छूट कितना आ गया 34.2। पहले दुकानदार का नेट छूट कितना आ गया 34.2%। ठीक है, कितना आ गया 34.2%। ठीक है, अब दूसरे दुकानदार का, दूसरे शॉपकीपर का, ठीक है, दूसरे शॉपकीपर ने कितना कितना का क्रमगत छूट दिया है 20% और 16% का। कितना 20% और 16% का। दूसरे दुकानदार ने कितना छूट दिया उसी वस्तु पर 20% और 16% का। इसका नेवल छूट कितना हो जाएगा? नेट इफेक्ट निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था अभी। आप देखिए 20 प्लस क्या होगा 16 माइनस क्या होगा 20 इंटू 16 अपॉन 100। ठीक है, 20 से कटाएंगे 5 बार, 5 से कटाएंगे 5 से 15, 1 5 गुना के 10, कितना आ गया 3.2। ये कितना हो गया 30, 20 30 36, 36 माइनस 3.2, 36 माइनस 3.2, 36 में से 3.2 घटाएंगे कितना आएगा बताइए? 33.8। देखिए कितना आ गया 32.8। कितना आ गया 32.8%। कितना आ गया 32.8%। ठीक है, दूसरे शॉपकीपर का नेट छूट कितना आया 32.8%। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, दूसरे दुकान का मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, दूसरे दुकान का क्या है छूट कितना है 32.8%। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बात? अब क्या पूछ रहा है हम लोग से? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है उनके बिक्री में कितने, उसकी बिक्री में कितने, बिक्री मूल्य में कितना अंतर है। क्या पूछ रहा है? उसके विक्रय मूल्य में कितना अंतर है। ठीक है, विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है। देखिए इनके नेट इफेक्ट में कितने का अंतर है, कितने का अंतर देखिए, ये 2 33 34 2.4। देखिए 1.4। देखिए बताइए क्या है? देखिए 34.2 माइनस कितना 32.8 कितना हो गया 1.4% का। कितने का अंतर हुआ 1.4% का। कितने का 1.4% का अंतर हुआ। ठीक है, इनके नेट इफेक्ट में कितने का अंतर हुआ 1.4% का अंतर हुआ। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक बात? तो बताइए कितने का अंतर आ गया 1.4% का। लेकिन हम लोग से पूछा है क्वेश्चन में उनके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है। विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो क्या करेंगे आप? विक्रय मूल्य में कितने का अंतर, विक्रय मूल्य में अंतर मतलब सेलिंग प्राइस में अंतर कितना हो जाएगा 700 का 1.4%। 1.4%। ठीक है, कितना हो जाएगा 700 इंटू 1.4%। 1.4 परसेंटेज हटेगा क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, 00 से 00 कटा। ठीक है, 7 इंटू 1.4, 7 इंटू 1.4 हल कीजिए कितना आएगा 7 चौक 28, 7 दूनों कितना गया 9.8 रुपया। ठीक है, उनके सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर आ गया 9.8 रुपये का। उनके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है 9.8 रुपये का अंतर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।